प्रशासक के पास ऐसी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और प्रशासक प्रधान से कैसे अलग हुए और प्रशासक ज़्यादा ताकतवर होता है या प्रधान होते हैं? कोई आइडिया है आपको कब तक पंचायत चुनाव होंगे? कोई अभी तक ऐसी कोई खबर आपके कानों तक पहुँची हो? ग्राम प्रधान का पद कोई लाभ का पद नहीं है। 5,000 रुपये ग्राम प्रधान के मानदेय के मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। और मेरा मानना है कि 5,000 से ज़्यादा के खर्च की चाय गांव के लोग प्रधान के घर आकर के पी जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया, आप देख रहे हैं रेडिंग। हमारे साथ इस वक्त प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत लंबे अरसे से इंतजार था लोगों को कि पंचायत चुनाव कब होंगे। अब आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पंचायत चुनाव जो है वो अब पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं और फिलहाल के लिए जो प्रधान थे उनको प्रशासक बना दिया गया है। तो जानेंगे अखिलेश जी से कि प्रधान और प्रशासक में आखिर क्या अंतर है सर? प्रधान एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। ग्राम सभा में जितने वयस्क लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है, वो लोग जिसे चुनते हैं उसको प्रधान कहते हैं। और प्रशासक सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति होता है जो सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में अधिकारी हुआ करते थे। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने इस बार राज्य सरकार से मांग की कि सरकारी अधिकारियों के बजाय प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया जाए। परिणाम आपके सामने है। निर्णय आ चुका है। 57,694 प्रधान जो चुने हुए प्रधान थे, कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब प्रशासक बन गए हैं। तो ये बिल्कुल नई व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के लिए, और जो प्रधान हैं वही आज की तारीख में प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। प्रशासक के पास ऐसी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और प्रशासक प्रधान से कैसे अलग हुए और प्रशासक ज़्यादा ताकतवर होता है या प्रधान होते हैं? प्रशासक ज़्यादा ताकतवर होता है। हुँ, ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि प्रधान की जो शक्तियाँ हैं वो उसकी कैबिनेट में निहित होती हैं। ग्राम पंचायत नाम की संस्था बनती है जिसमें छोटी ग्राम पंचायतों में 9 सदस्य चुने जाते हैं। उससे जो बड़ी ग्राम पंचायत होती है वहाँ 11 सदस्य चुने जाते हैं। थोड़ी और जो बड़ी पंचायतें हैं वहाँ 13 सदस्य चुने जाते हैं। तो ऐसे 13 सदस्य और गांव का प्रधान मिल करके ग्राम पंचायत बनती है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड होती है ग्राम पंचायत, जिस तरह से गठित होती है, उसके बाद सारी शक्तियाँ ग्राम पंचायत में निहित होती हैं। प्रधान अकेले कोई अधिकार नहीं रखता है और न उसकी कैबिनेट अलग से कोई अधिकार रखती है। ये सारे के सारे लोग मिल करके जब कोई निर्णय लेते हैं या बहुमत के साथ निर्णय लेते हैं तब वो अधिकारों में परिवर्तित होती है। लेकिन प्रशासकों के साथ ऐसी कोई बंदिश नहीं है। प्रशासक जो निर्णय लेंगे वही निर्णय कानून का रूप ले लेंगे, वही कार्य योजना का रूप ले लेंगे और वही अंजाम बन जाएंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रधानों से ज़्यादा ताकतवर प्रशासक हैं जो अब उत्तर प्रदेश में प्रधानों को बनाया गया और वो अब प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। सर जैसे पंचायत जो होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, तो प्रधान जो होते हैं, तो प्रशासक का कार्यकाल अब कितने दिन का होने वाला है? एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हुँ, दूसरे मुख्यमंत्री की शपथ तक जो एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री हैं वही कार्यवाहक मुख्यमंत्री होते हैं। हुँ, इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री जब तक दूसरे शपथ ग्रहण करके काम कार्यभार नहीं संभाल लेते हैं तब तक जो कार्यकारी प्रधानमंत्री वही कामकाज देखते हैं। हुँ, मेरा मानना है कि ग्राम पंचायतों के साथ भी यही व्यवस्था होनी चाहिए हुँ, और ये एक कानून के रूप में एक अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब तक दूसरे प्रधान शपथ नहीं लेते हैं तब तक कार्यकारी प्रधान बने रहेंगे। लेकिन अभी राज्यों के पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, इसलिए हम लोगों ने प्रशासक के रूप में प्रधानों को मनोनीत कराने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। और अभी फ़िलहाल 6 महीने के लिए इनका मनोनयन हुआ है, इनकी नियुक्ति हुई है। मेरा मानना है कि चुनाव अगर और विलम्ब से होते हैं पंचायतों के तो इन प्रशासकों का कार्यकाल आगे और बढ़ाया जाएगा। कोई आइडिया है आपको कब तक पंचायत चुनाव होंगे? कोई अभी तक ऐसी कोई खबर आपके कानों तक पहुँची हो? नहीं, एक अनुमान तो मोटा मोटा रहता है। हम लोग सब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। हुँ, ज़्यादा समय हमारा चिंता और चिंतन में ही बीतता है। प्रधानों के साथ, प्रधानों के खातिर हम लोग काम करते हैं। हुँ,
मैं कह सकता हूँ कि अभी इस 6 महीने में जो जिसके दौरान ये प्रशासक बनाए गए हैं, इस दौरान अभी पंचायतों के चुनाव का कुछ होने नहीं जा रहा है। नई जनगणना हो रही है, जनगणना के नए आंकड़े आ जाएंगे और जैसे ही नए आंकड़े आएंगे, मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में 3000 नई ग्राम पंचायतों का जन्म होगा। ऐसी 3000 पंचायतें जब नई बनेंगी तो वो हिस्सा, वो एरिया, वो क्षेत्र कहीं न कहीं किसी न किसी ग्राम पंचायत से प्रभावित होकर के आएगा। कट करके दूसरी नई ग्राम पंचायतें बनेंगी, जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका पुनर्गठन किया जाएगा। नए सिरे से पंचायतों के गठन के बाद जो बची हुई पंचायतें हैं उनका पुनर्गठन होगा। उन पंचायतों के साथ क्षेत्र पंचायतों के वार्ड नए सिरे से बनाए जाएंगे, नए सिरे से जिला पंचायतों के वार्ड बनेंगे और ये सारी जो प्रक्रिया है इसको पूरा करने में समय लगेगा। फिर उसके बाद आरक्षण का नंबर आएगा, आरक्षण के दावे और आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे, उनका निस्तारण होगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि पंचायतों के चुनाव अभी लंबे समय बाद हम लोगों को देखने को मिलेंगे और तब तक ये प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम करना होगा। प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया है। लंबे समय से लोग पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे थे। बहुत से लोगों ने तो तैयारियां भी कर ली थी चुनाव की। ऐसे में जो पंचायत चुनाव हैं वो टल गए हैं, तो इस चीज़ को भी तो आपको सामना करना पड़ा होगा। आप लोगों को बहुत विरोध हुआ होगा इसका। दरअसल जो लोग भी पंचायतों के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ग्राम प्रधान का पद कोई लाभ का पद नहीं है। 5000 रुपये ग्राम प्रधान के मानदेय के मिलते हैं उत्तर प्रदेश में और मेरा मानना है कि 5000 से ज़्यादा के खर्च की चाय गांव के लोग प्रधान के घर आकर के पी जाते हैं। तो प्रधान को कोई ऐसा लाभ नहीं मिलता है, कोई ऐसा फ़ायदे का पद नहीं है। जो लोग प्रधान बनना चाहते हैं, जो लोग पंचायतों में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये लाभ का पद नहीं है, सेवा का पद है। तो सेवा के लिए पद हो तब हम सेवा करेंगे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जो जहाँ काम कर रहा है, जो जिसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए निरंतर उसे काम करना चाहिए। समाज सेवा का जो लक्ष्य, जो बीड़ा आदमी ने उठाया, उसको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी और तैयारी को मुकम्मल करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि पंचायतों का जो चुनाव है वो बड़ा कठिन चुनाव होता है। तो ऐसे कठिन चुनाव के लिए प्रत्याशियों को, संभावित उम्मीदवारों को और ज़्यादा समय मिल गया है तैयारी करने के लिए। ये उनके लिए अच्छी बात है, ये एक अच्छा अवसर है उनके लिए और तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर अखिलेश सिंह जी थे। जाना पंचायत चुनाव और कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। बातचीत में पता चला कि पंचायत चुनाव होने में अभी एक लंबा समय है और प्रधान ज़्यादा ताकतवर होते हैं या प्रशासक। तो बातचीत में ये निकल कर आया कि प्रशासक ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब देखते हैं पंचायत चुनाव कब होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ, लखनऊ।